आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली बिक़द्रि हुस्नि व जमालिही। मैं अज़हर मोहम्मद कुरैशी एक मरतबा आपको ज़रा टीम में खुशामदीद कहता हूँ। तो आज मैं आपको एक नई वीडियो देने जा रहा हूँ। ये एक रिसीवर है, न्यू सेट के नाम से ये रिसीवर है। इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी मेमोरी आईसी, इसके अंदर जब भी चैनल सर्च करते हैं तो एक या दो चैनल इसके अंदर सर्च होते हैं और साथ में हैकिंग का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। हल्का फुल्का हैंग होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इसका हमने आज सोल्यूशन ये निकालना है कि इसकी हैकिंग हमने कैसे ख़त्म करनी है। तो जो ये छोटी वाली चिप है हम इसको ख़त्म करेंगे। इसकी जगह हम बड़ी चिप लगाएंगे, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालेंगे। सॉफ्टवेयर डालने के बाद उसको चेक करेंगे क्या ये रिसीवर वाकई सेट होगा या नहीं होगा। तो मेरे पास ये प्रोग्रामर है RT809F। ये बहुत अच्छा प्रोग्रामर है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने आईसी डाली हुई है और इसका सॉफ्टवेयर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप GX6605। ये 4 MB की ये फ़ाइल है और ये डंप फाइल कहलाती है। और ये नीचे सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामर का। अब मैं ये आईसी उतारता हूँ और लगाता हूँ। प्रोग्रामर के ज़रिए से आप कोई भी नई डंप फाइल जब चढ़ाते हैं तो ये रिसीवर को ऑन हो जाना चाहिए। अगर आप यूएसबी के ज़रिए से सॉफ्टवेयर करते हैं वो प्रोग्रामर में तो डंप तो हो जाती है लेकिन वो चलती नहीं है और रिसीवर वैसे ही फंक्शन करना शुरू कर देता है। हाँ, अगर रिसीवर से डंप फाइल, बिन फाइल जिसको कहते हैं हम, या डंप फाइल कहते हैं, अगर वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए तो आपका काम चल सकता है। यूएसबी के ज़रिए से भी, इस यूएसबी के ज़रिए से भी ये काम चल सकता है। लेकिन प्रोग्रामर से जो सॉफ्टवेयर आप अपलोड करते हैं तो उसके अंदर कोई हैकिंग वैकिंग का कोई चक्कर नहीं रहता है और सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से वर्क करता है। अब ये मैं आईसी उतारूँगा, उस रिसीवर के अंदर लगाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि हमारा रिसीवर ओके हुआ या नहीं। ये रिसीवर है, ये रिसीवर देखें आप, ऑन हो रहा है। इसके अंदर सिर्फ 2 चैनल हैं। ये देखें ना, बाज़ मरतबा ये वर्क करता है, बाज़ मरतबा नहीं करता है। ये सिर्फ 2 चैनल सर्च करता है जो मर्ज़ी। ये प्रॉब्लम आती भी है कि सेटेलाइट पे, पाक सेटेलाइट पे ये प्रॉब्लम आ रही है और एशिया सेटेलाइट पे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एशिया सेटेलाइट पे ये सर्च करता है चैनल 100 से 150 के दरमियान, लेकिन ज़्यादा करने चाहिए थे। लेकिन ये सिर्फ पाक सेटेलाइट यानी कि पाकिस्तानी चैनल पे ये प्रॉब्लम कर रहा है। चलो दोस्तों, मैं इसकी आईसी खोलता हूँ। खोलने के बाद फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ क्या हमारा रिसीवर ओके कंडीशन में हुआ है या नहीं। इस हीट गन से आपने इस आईसी को उतारना है और मैंने इसको लगा दिया है, पेस्ट वेस्ट लगा दिया है। अब मैं इसको उतारता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये चिप मैंने उतार के ये रख दी है। आप देख सकते हैं ये चिप मैंने लगा दी, उतारी है। ये इसकी चिप छोटी है, ये चाइना की चिप है। अगर ये मेमोरी फेल कर दे आपका रिसीवर तो आपको इसको ये चिप चेंज कर दें। मैं आपको ज़रा जूम आउट या जूम इन करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। शायद मेरे कैमरे का कोई इशू है। हाँ जी, ये देख सकते हैं। और उसके बाद ये वाली चिप मैंने इसको लगा दी है। अब मैं रिसीवर को ऑन करता हूँ, क्या मेरा रिसीवर वाकई ऑन हुआ है या नहीं हुआ, या वही चैनल सर्च करेगा। चैनल सर्च करने के बाद भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो अभी मैं अब रिसीवर को ऑन करता हूँ। मैं यहाँ से, रिसीवर तो मेरा ऑन हो रहा है। ये देखें दोस्तों, अब इसने 21 में नंबर का चैनल को सर्च किया हुआ है। ये देखें, ये अभी कोई है, बहुत आसानी से चल रहा है। अब इसको मैं डिश पे चेक करूँगा, वहाँ भी आपको डिस्प्ले दिखाऊँगा। अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आए तो मेरा बोर्ड सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप से, वॉइस से या कमेंट्स के ज़रिए से। तो मैं आपको इंशाल्लाह ये इस तरह की डेली बेसिस पे जो मेरी वीडियो बनती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की और दीगर मोबाइल
सॉफ्टवेयर की, बाईपास की और उसके अलावा टीवी वगैरह की, तो मैं ये यूट्यूब पे डालता रहता हूँ। कंप्यूटर के मतलब भी होती हैं और फ़ोटोशॉप के मतलब भी होती हैं। मुख्तलिफ़ डिज़ाइन से मैं वीडियो डालता रहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और विज़िट करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह अब दिखाऊंगा आगे आपको चलकर इसको डिश के ऊपर लगा के क्या वाकई इसने काम किया है या नहीं किया है। अच्छा, ये मैंने इसको